नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल राज कोचिंग उल्ली पर। आज का क्वेश्चन है 29 को दो भागों में बांटो जिनका गुणनफल 210 हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसान तरीका से बनाते हैं, फिर इनको बाद में शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले इसको मान लेंगे। चलिए मानते हैं, माना कि 29 को दो भाग में बांट रहे हैं, तो इसको मानेंगे माना कि पहला भाग, ठीक है, पहला भाग आप इसको x मान लीजिए, ठीक है। फिर लिखेंगे तथा दूसरा भाग इसको क्या मानेंगे 29 माइनस एक्स, ठीक है। तो 29 में x घटा देंगे, ये दूसरा भाग निकल जाएगा, ठीक ना। पहला भाग क्या माने x और दूसरे भाग 29 माइनस एक्स माने, ये दो भाग हो गया। फिर क्या रहा, जिनका गुणनफल 210 हो, ये दोनों को जो गुना करेंगे उनका गुणनफल कितना होगा 210। तो लिखेंगे यहाँ परसेंट से x गुने 29 माइनस एक्स, तो दोनों को गुना करते हैं तो कितना होगा 210। तो लिखेंगे यहाँ 210, ठीक है। फिर देखिए, अब इसको गुना करिए, x गुना 29 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका ये 29x, ठीक है। तो ये x गुना माइनस एक्स हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना होगा 210। फिर जो है बराबर के साथ 210 है तो एक तरफ लाएंगे, ठीक ना, एक तरफ लाना है। देखिए 29x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के साथ 210 है, तो ये माइनस में आ जाएगा 210। यहाँ क्या बचा, केवल बच गया आपका 0। यह हमको लाना है द्विघात समीकरण में, यह ध्यान देना है, ठीक है। देखिए अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम प्लस में लाना है, तो क्या करेंगे सभी को माइनस 1 से गुना करेंगे, ठीक है ना। इसको प्लस में लाना ही चाहिए, ठीक है। देखिए लिखेंगे यहाँ सभी को माइनस 1 से गुना करने पर, ठीक है। क्या गुना कीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 29x लिखेंगे, फिर 210 लिखना है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे, एक्स स्क्वायर से ही शुरू करना है क्योंकि द्विघात समीकरण लाना है, ठीक है। तो माइनस और गुणे माइनस 1 कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसको गुना करेंगे कितना होगा ये माइनस 29x, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस को गुना करेंगे 210 गुना माइनस से करेंगे तो कितना होगा ये हो जाएगा प्लस 210 बराबर क्या बचेगा 0 बच गया, ठीक ना। फिर देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब द्विघात समीकरण आ गया। अब क्या करना, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, गुणनखंड करके दोनों का योग करेंगे तो 29 होना चाहिए। गुणनखंडों का योग कितना होना चाहिए 29x, और दोनों गुणनखंडों को गुना करेंगे तो 210 होना चाहिए, ठीक ना। तो x का गुना कितना है 1 है, 1 गुना 210 करते हैं तो कितना होगा ये 210। अब इसको गुणनखंड कीजिए, ठीक ना। अब गुणनखंड कीजिए इसको, तो कितना से गुना होगा ये, अब इसको 14 से भाग दीजिए, 14 से भाग देते हैं, ये 15 बार में ये कट जाएगा आपका, ठीक है। फिर देखिए दोनों को जब गुना कर, अब देखिए 210 को गुणनखंड किए तो 14 गुना 15 हो गया, या 14 से 210 से भाग देते हैं तो ये 15 बार में कटेगा, यानी 210 का गुणनखंड क्या निकला 14 और 15, ठीक है ना। दोनों को गुना करेंगे तो 210 के बराबर होगा, और 14 और जोड़ 15 करते हैं तो ये 29 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी को हम लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर 15 प्लस 14 करेंगे, यानी 15x माइनस 14x, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, ठीक है ना। दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस 29x के बराबर होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा कितना 210 बराबर क्या 0। अब देखिए दो का जोड़ी ले लेंगे, यहाँ से 2 जोड़ी ले लिए और इसको यहाँ से जोड़ी ले लिए, ठीक है ना। इसमें से कॉमन चीज़ को निकाल लीजिए आप,
देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x को निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ केवल x बचा और यहाँ बच गया x निकल, केवल बच गया आपका 15। ठीक है, अब देखिए माइनस लिखें और 14 जो है 210 में पूरी तरह कटेगा। कितने बार में, ये 15 बार में कट रहा है। ठीक है, तो जिससे कटे उसी को निकाल लेना। 14 से कट रहे हैं तो 14 को आप निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचा, केवल बच गया x। अब -14 से 210 में भाग देते हैं तो बचेगा क्या, -15 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, बराबर क्या बचा, 0। ठीक ना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दोनों को बराबर है तो क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। एक तो ले लिए। ठीक है, फिर देखिए जो बाहर वाला है उसको ले लें, जो बाहर निकाले हैं। x निकला है, अब -14 निकल गया है। क्या बचा यहाँ, 0। ठीक है, अब बारी बारी से x का मान निकालेंगे। इसका निकालेंगे पहले, x -15 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे x -14 बराबर क्या बचा, 0। ठीक है, फिर देखिए x का मान क्या होगा, ये -15 0 के पास लाएंगे, ये बराबर की इशारा जाएगा, माइनस रहेगा तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 15। इसको भी इसी तरह करेंगे, x बराबर -14 है, 0 के पास लाएंगे, बराबर की इस साइड ला देना तो चिन्ह इसका बदलेगा। क्या हुआ, माइनस की जगह क्या लिखेंगे, प्लस, यानी +14। तो दो संख्या क्या निकला, ये दो संख्या आपका निकल गया 15 और 14। ये आपका आंसर हो गया। पहला संख्या 15 या कोई भी संख्या दोनों में से कोई मान सकते हैं और इसमें बैठा देंगे कि यही निकलेगा, 14 और 15 यही निकलेगा। ठीक है ना, इसको डायरेक्टली लिख लीजिए 15 और 14। ठीक है, अब देखिए इसी को हम आप शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। देखिए यहाँ 29 को दो भागों में बांटो जिनका गुणनफल 210 हो। 210 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, और गुणनखंडों का योग करके हमको कितना लाना है, 29 लाना है, यह ध्यान देना है। तो चलिए 210 को गुणनखंड करते हैं। देखिए 210 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो ये 14 से कटेगा, 14 से कटेगा कितने बार में, तब 15 बार में, यानी 210 का गुणनखंड क्या निकला, 14 और 15। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो 29 के बराबर होगा। ठीक है, और दोनों को गुना करेंगे तो 210 के बराबर होगा। तो संख्या क्या निकला, 14 और 15। ठीक है ना, तो संख्या लिखेंगे यहाँ शॉर्ट ट्रिक से, क्या निकल गया, 14 और 15। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं। क्वेश्चन है 24 को दो भागों में बांटो जिनका गुणनफल 143 हो। तो चलिए इसको भी दो भागों में बांटते हैं। देखिए सबसे पहले इसको मानेंगे, माना कि पहला भाग x है। ठीक है, तथा दूसरा भाग इसको क्या मानेंगे, 24 को दो जो भाग रहे हैं तो इसी में घटा देना है, 24 - x, ये दूसरा भाग हो गया। ठीक है, फिर देखिए आप लिखेंगे पर्सन से कह रहा है, पर्सन में क्या कर रहा है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 143 के बराबर होगा। तो चलिए गुना कर देते हैं, x × 24 - x। तो दोनों को गुना करने पर कितना होगा, 143। तो लिख देंगे 143। ठीक है, फिर देखिए अब करना क्या है, तो गुना कीजिए, x × 24 हो जाएगा ये 24x। ठीक है, x × -x ये हो जाएगा -x² बराबर क्या, 143। ठीक ना, फिर देखिए आप क्या करेंगे, इसको एक जगह रखेंगे, 24x - x², इसको इधर ले आइए। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमको लाना है। ठीक ना, तो माइनस हो जाएगा 143। यहाँ क्या बचा, केवल बच गया 0। ठीक है, फिर देखिए अब क्या करना है, -1² है। ठीक ना, तो -1² है, इसको प्लस में लाना है। तो क्या करेंगे, सभी को -1 से गुना करने पर, ठीक है, गुना कीजिए। यहाँ हो जाएगा माइनस, पहले इसको x² से शुरू करेंगे। ठीक ना, तो ये माइनस, यहाँ माइनस प्लस होगा। क्यों, क्योंकि ये गुना में -+ प्लस होता है, ये हो जाएगा x²। ठीक है, प्लस में
फिर लिखेंगे 24x गुना -1 तो हो जाएगा -24x। ठीक है, तो माइनस गुना माइनस 143 गुना -1 -143 गुना -1 तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा 143। यहाँ क्या बचा, केवल 0 बच गया। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर गुना कितना है 1 और 143 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 143। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करके आपको कितना पुराना है, 24 पुराना है। ठीक ना, कितना पुराना है, तो 24। तो कितना से होगा ये ये इसको 11 से गुना कीजिए, 11 गुना 11 सब 143 से भाग देते हैं, ये 13 बार में ये कटेगा। ठीक ना, अब दोनों को गुना करते हैं तो 143 के बराबर होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो ये 24 के बराबर होगा। ठीक ना, देखिए माइनस में लाना है, दोनों में माइनस माइनस कर देंगे तो -24 हो जाएगा। ठीक ना, ये ध्यान देना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 13x है तो 13x लिखे, बड़े वाले को लेंगे, फिर -11x लिख दिए, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। ठीक है, प्लस हो जाएगा कितना 143 बराबर कितना 0। अब देखिए 4 हो गया, 1 2 3 4। आप क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ी ले लीजिए, 2 ठो का जोड़ी ले लीजिए, ये भी 2 ठो, यहाँ भी 2 ठो का जोड़ी ले लिए। ठीक है, इसमें से कॉमन चीज़ को आप निकाल लीजिए। तो कॉमन चीज़ में क्या है, ये एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स को निकाल लिए, यहाँ क्या बचा एक्स -13 बच गया आपका। ठीक है, तो माइनस चिन्ह है, माइनस दे देंगे। इसमें देखिए 11 से अगर 143 से भाग देते हैं तो ये 13 बार में कटेगा। ठीक है, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसी को निकालना है, तो 11 से भाग दे रहे हैं तो 11 को आप निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, एक्स -11 से 143 से भाग देते हैं तो ये बचेगा माइनस कितना 13 बराबर क्या बचेगा 0। ठीक है, अब देखिए x -13, यहाँ पे x -13, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, तो एक ले लेते हैं। अब बाहर जो निकला है उसको ले लेंगे, बाहर में क्या है x अब -11 है, इसको भी ले लेंगे ब्रैकेट में, x -11 ले लिए, यहाँ क्या बचा 0। ठीक है, अब बारी बारी से x का मान निकालेंगे। ठीक है ना, बारी बारी से x का मान निकालेंगे, x -13 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा, x का मान x बराबर होगा -13, जो है 0 के पास लाएंगे तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, क्या होगा ये 13 हो जाएगा। इसका भी इसी तरह x -11 बराबर 0, x बराबर होगा -11, जो है 0 के पास लाएंगे तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, क्योंकि बराबर इस साइड ले जा रहे हैं। ठीक ना, हो जाएगा +11। तो संख्या क्या निकला, तो पहला भाग निकलेगा आपका, पहला भाग क्या निकला, पहला भाग इसमें से कोई x का मान ले सकते हैं, या 13 लीजिए या 11 लीजिए, कोई बात नहीं, एक ही निकलेगा आंसर। ठीक है, हम ले लेते हैं x बराबर 13, तो 13 ही ले लिए। ठीक है ना, तो दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग क्या माने थे 24 -x माने थे। ठीक ना, तो क्या करेंगे, इसको 24 लिखें और x का मान कितना है 13, तो 13 इसको माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, 4 में चला जाए 1 और 4 में 1 और 2 में चला जाए 1, 11, यानी एक ही निकल रहे हैं, यानी 13 और 11 निकला। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, देखिए देखिए क्या करें, 24 को 2 भागों में बांटो जिनका गुणनफल 143 हो, जिनका गुणनफल 143 को 143 को ही आप गुणनखंड कीजिए इसको। ठीक ना, 143 को गुणनखंड करेंगे तो कितना से कटेगा, 11 से, पहले 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 से नहीं होगा, 4 से, 4 से नहीं होगा, 5, इस तरह करके आगे बढ़ना है। ठीक ना, और इसका 2 गुणनखंड निकलेगा तो उनको योग करेंगे तो 24 पूरना चाहिए। ठीक ना, अब देखिए डायरेक्ट हम 11 गुना 13 कर देते हैं, 11 से 143 से भाग देते हैं तो 13 बार में ये कटेगा। ठीक ना, अब दोनों को जो गुना करेंगे तो 24 के बराबर होगा, दोनों को जो गुना करेंगे जोड़ेंगे 11 + 13 करेंगे तो 24 के बराबर होगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 143 के बराबर होगा। तो संख्या क्या निकल गया शॉर्ट ट्रिक से, संख्या आपका निकल के आ गया 11 और 13, ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना, ये शॉर्ट ट्रिक से निकला हुआ आंसर है। वीडियो यदि अच्छी लगे हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।